हाय गाइस, आई एम सैम बैक विद द न्यू वीडियो। वेलकम टू माय चैनल बुल्स एम्पायर। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एक स्टॉक के बारे में, बट उससे पहले ये मेरे आज के ट्रेड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेड्स। तो गाइस, निफ्टी 50 मैंने शॉर्ट करवाई थी 16,100 पे, और ये इसने लो लगाया 1670 का, और उसमें 3,000 का प्रॉफिट हुआ। आयशर मोटर 2940 पे दिया था, 2957 तक ये गया, तो 1700 का प्रॉफिट इसमें हुआ। नियोजन कैम मैंने 1350 पे दिया था, 1396 तक ये गया, तो 4600। APL अपोलो 870 पे दिया था, 894 तक गया। 2400 टीटागढ़ वैगन, ये 119 पे इसका ब्रेकआउट था, तो 119 पे मैंने बाय करने को बोला था कि 119 के पे ही बाय करना। तो 119 से 122 तक गया, 122 से थोड़ा ऊपर गया था, तो 1500 के आसपास इसमें बने पर 500 शेयर। ऑयल इंडिया सुबह मैंने 175 पे दिया था, तो 180 का टारगेट था, तो 180 पे गया, ये गया, और 2500 इसमें बने पर 500 शेयर। तो गाइस, आज का जो इंट्राडे प्रॉफिट बना वो 15,700 का बना, बिकॉज मेरी ज़्यादा कंसंट्रेशन आज मार्केट पे थी कि मार्केट इतने हाई पे ओपन हुई थी, तो मैं इतने ज़्यादा ट्रेड्स देना नहीं चाहता था, क्योंकि जब मार्केट गैप अप ओपन होती है तो उसके थोड़ा नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और नीचे आने का मतलब ये होता है गाइस कि इंट्राडे में सम टाइम आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। आप कहीं पे बाइंग करते हैं तो स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, तो फिर जब गैप अप ओपन हुई हो मार्केट, तो मैं उस दिन ट्रेड्स को थोड़ा, जिसपे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ वो वाले ट्रेड्स देता हूँ। चाहे कुछ ट्रेड्स मेरे मेरे पास से मिस हो जाएं, बट मैं किसी को भी रिस्क में नहीं डालना पसंद करता। तो गैप अप ओपनिंग है तो मेरे ट्रेड्स कम रहेंगे, क्योंकि मैंने कई बार ट्राई किया था कि जिस दिन मार्केट गैप अप ओपन होती है उस दिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट होते हैं, क्योंकि एक बार गैप अप ओपन होके वो अगर नीचे आने लगती है या थोड़ा ऊपर जाके फिर रिवर्सल शुरू होती है, तो आपकी जो पोजीशंस बनी होती हैं उसमें फिर स्टॉप लॉसेस हिट होती हैं। तो कम ट्रेड लेना ज़्यादा अच्छा है, बट जो जिस ट्रेड्स पे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं वो ट्रेड लेने चाहिए। एनीवे, 15,000 इज़ ए गुड मनी। अगर आपने एक दिन में 15,000 के आसपास बना लिया इंट्राडे में, तो नॉट बैड। बाकी गाइस, अब हम चलते हैं स्टॉक के ऊपर, उसके टेक्निकल चार्ट पे। तो गाइस, स्टॉक का नाम है किमिंस इंडिया। वैसे तो गाइस ये स्टॉक यहाँ पे लेना बनता था 1,050 के आसपास, क्योंकि वो भी एक ब्रेकआउट था। वो ब्रेकआउट था इस हाई का, इस हाई का, और इस हाई का, ठीक है। बट एनीवे, मैंने इसकी जगह आपको और स्टॉक्स दिए थे, वो भी अच्छे चले हैं, तो हम हर स्टॉक में तो घुस नहीं सकते। 50 स्टॉक है मार्केट में, जो कोई 10% चल रहा है, कोई 20%, हम हर किसी को तो कवर नहीं कर सकते, ना हर किसी को बाय कर सकते, तो कुछ ना कुछ मिस भी होता है हमसे। बट गाइस, ये अब पोटेंशियल ब्रेकआउट स्टॉक है। आप देख सकते हैं, अगर हम इसको लाइन चार्ट पे देखें तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि लाइन चार्ट पे ये जो दिखा रहा है कुछ 1040 के आसपास गाइस ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो 1040 के ऊपर इसमें एक ब्रेकआउट है, तो आप इस स्टॉक के ऊपर कल के लिए इसको वॉच लिस्ट में रखिए गाइस, और आपको इसमें इंट्राडे मोमेंटम भी मिल सकता है अगर एक बार ये 1040 को क्रॉस करता है। तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा गाइस, जहाँ पे पहले इसमें एक सेलिंग आ चुकी है, वो आपके सामने प्राइस आ रहा है ये वाला 1062, तो 1065 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस बनेगा 140 के ऊपर, मतलब 1040 के ऊपर। तो अगर हम 1040 के ऊपर एंट्री भी लेते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि 1062 टू 65 के आसपास ये वहाँ पे एक सप्लाई जोन हो सकता है। जो लोग यहाँ पे बाय करके बैठे हैं, अब वो इसके ऊपर आने की वेट कर रहे होते हैं कि ये ऊपर आए और हम एग्ज़िट कर जाएं पोजीशन में से।
ठीक है, कुछ कुछ का तो स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा या वो निकल चुके होंगे, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो होल्ड करते हैं पोजीशन को। अगर उनको पता है कंपनी पे उनका ट्रस्ट है तो फिर वो होल्ड करते हैं या एक्यूमुलेशन में जब चले जाते हैं। बट वही लोग एक सप्लाई जोन बनाते हैं, क्योंकि जब ये पहले यहाँ पे 1062 पे आया था तो वहाँ भी एक सेलिंग हुई थी। तो ये सेलिंग इस लेवल पे आके दोबारा हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि ये उस लेवल पे पहुंच रहा है और वहाँ से एक सप्लाई जोन आपको लग रहा है और उसमें सेलिंग बन रही है, तो गाइस फिर अपना प्रॉफिट बुक कीजिए और निकलिए, एग्जिट कीजिए। अगर ये इसके ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो गाइस फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 1200 का पहला टारगेट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम दो टारगेट मान के चलेंगे, एक तो 1065 और दूसरा 1200। अगर 1065 को होल्ड कर पाता है, उसके ऊपर सस्टेन कर पाता है, तो 1200 भी आपको सेम डे या नेक्स्ट डे में मिल सकता है देखने को। और अदरवाइज़ आप फिर जो आपको 2-3% की मूव इंट्राडे में मिले अपना लेके एग्जिट कीजिए। और अगर हम इसकी RSI भी देखें तो 80 के आसपास पहुंच चुकी है गाइस। और सॉरी गाइस, तो पहले भी RSI 82-83 पे गई थी, तो वहाँ से फिर एक रिवर्सल आई थी जैसे कि, क्योंकि अब देखें ये सीधा शार्प अपवर्ड मूवमेंट है। यूजली स्टॉक एक स्विंग हाई स्विंग लो बनाते ऊपर जाते हैं, वो अप ट्रेंड होता है। अब इसमें जितना शार्प मोमेंटम ऊपर की तरफ आया है, उस जहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेगा वहाँ से इसी तरह का एक मोमेंटम डाउनवर्ड भी आ सकता है। तो स्टॉप लॉस आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, और अगर मुझसे पूछें तो गाइस स्टॉप लॉस मैं रखना चाहूँगा एटलीस्ट स्टॉप लॉस गाइस इसका डीप बनेगा और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कुछ खास बनेगा नहीं। तो इंट्राडे में तो देखिए आप स्टॉप लॉस अपनी मर्जी का रखिए, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप 25 पॉइंट्स की मूव एक्सपेक्ट करते हैं अपवर्ड, तो डाउनवर्ड में आपको 10 पॉइंट तो देने चाहिए। ठीक है, तो डाउनवर्ड में जहाँ पे आप पोजीशन बनाएं वहाँ से नीचे 10 पॉइंट का रख सकते हैं, और ऊपर की तरफ 25 पॉइंट, तो 1/2.5 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो हो जाएगा। तो गाइस बाकी ये मेरी स्ट्रैटेजीज हैं जब मैं इंट्राडे में काम करता हूँ, कि मुझे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो कैसे देखना है या कैसे सेट करना है या क्लाइंट्स को कैसे करवाना है। बाकी आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, एंड रेस्ट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मोमेंटम। अगर आपको लग रहा है मोमेंटम मुझे जितना मैंने लेना था ले लिया, तो आप एग्जिट करेंगे। अगर आप होल्ड करते हैं पोजीशन को, तो आपको एक स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेड के लिए भी चाहिए और इंट्राडे का डिफरेंट होगा। तो इट्स ऑल अप टू यू गाइस, आप जो रखना चाहें रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो एक्चुअल स्टॉप लॉस है वो 1050 के आसपास आ रहा है, 1060 1060 से 1050 के बीच आ रहा है, और 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। ऊपर की तरफ हम मैक्सिमम 70 पॉइंट्स देख रहे हैं। अगर ये 1065 को सस्टेन करता है ब्रेक करने के बाद, वहाँ पे सस्टेन हो पाता है, तो फिर 1200 तक जाएगा। अदरवाइज़ दूसरी पॉसिबिलिटी हम कह रहे हैं कि 1065 के आसपास जाके एक दोबारा एक सप्लाई जोन बन के रिवर्सल आने की भी हो सकती है। तो एनीवे गाइस, अपोलो टायर मैंने आपको बताया था, तो नो अपोलो टायर नहीं, गुडियर। तो वो गुडियर आप देख सकते हैं गाइस 1085 के आसपास का इसने हाई बनाया, 1065 के ऊपर ये खुला था, तो एक ब्रेकआउट लेवल पे ही इसने क्लोजिंग दी है। तो आप देखें अगर यहाँ पे, तो ब्रेकआउट ऑलमोस्ट ये दे चुका है,
और मैंने शायद आपको ये भी बोला था कि या तो यहाँ पे ले लीजिए 1050 के आसपास था, और या 1080 के ऊपर ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये वो सब आप पे था। अगर आपने 1050 पे लिया है तो प्रॉफिट बुक किया होगा आज, और अगर आपने 1080 पे लिया है तो फिर पोजीशन आपके पास होल्ड होगी। बट स्टिल होल्ड कीजिए, बिकॉज ऑटो सेक्टर सारा ही बूम पे है। टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो ऑटो के पार्ट्स बनाती हैं, और ये भी उन्हीं में से एक आती है, ऑटो एंसिलरी कंपनी ही है, क्योंकि ये भी टू व्हीलर फोर व्हीलर्स के पार्ट्स ही बनाती है, टायर भी उसके पार्ट्स ही होते हैं। तो ठीक है गाइस, तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये 1120 तक जाएगा। तो लेट्स सी। बाकी कल के लिए आपके पास किमेंस इंडिया है, और उस पर नज़र रखिएगा, और जैसे मैंने आपको कहा वैसे काम कीजिएगा, और स्टॉप लॉस हमेशा रखना है गाइस, चाहे स्विंग ट्रेड हो या इंट्राडे, स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है। Anyway guys, thanks for watching and bye bye for now. We'll see you with the next video. Bye bye.